अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज भी हमारा क्लास होता है पाकीज़गी के बारे में, सफाई के बारे में। क्योंकि लिए कुरान शरीफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पाकीज़गी के बारे में ज़्यादा कहे हैं, इसलिए ज़रूर पाकीज़गी सफाई ज़रूर है। अभी रिसर्चर बाहिस लोग भी न्यूट्रिनिस्ट्स वो लोग भी बहुत ज़्यादा कहते हैं सफाई के बारे में। हेल्थ लाइन करके ये एक अहम साइट है, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा लिखते हैं। उन्होंने उसमें कहते हैं पर्सनल हाइजीन, बाथिंग, वॉशिंग हैंड्स एंड ब्रशिंग टूथ, ये ज़रूर है। हमेशा हम सफाई को हिफाजत करना है। हमारा बदन पूरे, पहले मैंने कहा था, बदन, कपड़ा, कमरा, चादर, बिस्तर, किचन, घर, आंगन, रास्ता, पूरे को साफ करना है हमेशा। ये लोग भी कहते हैं हमेशा गुस्ल करना है, नहाना है, और हर बार हमारा हाथ धोना है और दांत को भी मिसवाक करना है। ये अभी रिसर्चर लोग कहते हैं। क्योंकि लिए उन्होंने कहते हैं, क्योंकि लिए हमारे बदन को और हर चीज़ों में बदन में पड़ता है बहुत ज़्यादा जरासीम, वायरस, बैक्टीरियाज। उसको दूर करने के लिए ये ज़रूर चाहिए सफाई। उसको रोकना है, नहीं तो हम मरज में ही पड़ेंगे, मरज में ही लेटेंगे। वो लोग और भी कहते हैं हमारा नाखून को तराशना, काटना है, उसमें भी सफाई में रखना है। क्योंकि लिए हमारा हर चीज़ों में से नाखून का अंदर जमा होता है ये बैक्टीरिया, जरासीम, उसको भी काटना है। इस्लाम ये पूरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। और दांत से नाखून को काटने को छोड़ना है। ये लोग कहते हैं दांत से, किसी ने ऐसा करते हैं दांत से काटते, कभी भी काटना नहीं, क्योंकि लिए उसमें बैक्टीरिया जमा होता है, वो अंदर जाएगा, बाद में मरीज बन जाएंगे। और बाहिस लोग कहते हैं हमेशा ब्रश करना है, मिसवाक करना है। और इसके फायदे भी उन्होंने कहे हैं। हम नहाते हैं, ये गुस्ल करना, नहाना, इसका फायदा क्या है? उन्होंने कहते हैं हमारे हाथ का सेहत, तंदुरुस्त, तरक्कियाँ होता है, बढ़ जाता है। नहाने में हमारे हार्ट का सेहत बढ़ जाता है।
उसका ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव, उसका फंक्शन पूरा बेहतर होता है। हार्ट का नसों में मतलब खून अच्छी तरह बहता है और खून की दबाव, ब्लड प्रेशर, बीपी, ये भी अगर ज्यादा है तो वो कम होता है और हार्ट के पूरा फंक्शन तरक्की होता है और दिमाग और हमारे नर्वस सिस्टम, नसों के निज़ाम, उसमें से ये नहाने में से उस सब के लिए बेनिफिट, फायदा मिलता है। हमारे मैदे में मतलब पेट के सेहत भी बढ़ जाता है, तरक्की होता है। और अगर एक हामिला औरत ज्यादा नहाती है, वो पेट के अंदर से आने वाले बच्चे को भी वो सेहत मिलता है, कहते हैं सेहत मिलता है, क्योंकि लिए हामिला को, प्रेग्नेंट को सेहत होता है, बच्चे को भी सेहत मिलता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, पेशाब के नालियों के सिस्टम होता है, वो भी तरक्की होता, उसका सेहत भी तरक्की होता है। मतलब गुर्दा है, गुर्दा के नीचे फिल्टर होके आने वाली पेशाब है, वो कोयल भी और मसाना भी, मतलब पेशाब के तैली होता है, ब्लैडर, वो भी उससे नीचे आने वाली एक चीज है। कहते हैं किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर वगैरह, ये पूरा सिस्टम होता है उसका। ये पूरे के लिए सेहत मिलता है। और हमारा जिस्म में, बदन में एक अहम चीज है, हमेशा हम सुनते हैं, इम्यून सिस्टम, मुदाफ़अत की निज़ाम, ये भी इसमें से, नहाने में से उसको भी कुव्वत मिलता है। और हमारा हर दिन हमारे बदन में कई, मतलब बहुत से ज्यादा हार्मोन तैयार होता है। ये हार्मोन बैलेंस में ही रहना, तवाजुन में ही रहना, ये नहाने में से तवाजुन में रहता है। मतलब कभी भी बढ़ना नहीं, कम होना भी नहीं है, बैलेंस में ही रहना, वो बैलेंस में ही रहता है। और हमारा जिल्द, स्किन, वो पूरा उसका मॉइस्चराइज, वो भी सॉफ्ट होता है। और जिल्द, बाल और हमारे आंख, ये पूरा सॉफ्ट में रहता है। हमारा बॉडी में टेम्परेचर, गर्मी होता है, वो भी ठीक होता है। इसमें से ज़्यादा भी बढ़ना नहीं है, इसमें से ये नहाने में वो भी ठीक होता है, बढ़ता नहीं। इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा है। इस्लाम में कहा है हमेशा सॉफ्ट करने के लिए हमारा बदन, हमेशा हम नहाते हैं, वो कभी भी लाजमी भी होता है, कभी वो नफल भी होता है। और हर दिन हम वुज़ू करते हैं, उसमें ज़्यादा अज़ा हम धोते हैं, ये पूरा सफाई के लिए, ये पूरा साफ करने के लिए,
ये इबादत भी है, उसके साथ साथ हमारा बदन के अंदर ज़्यादा चीज़ां पूरा सौफ होता है। हम हमेशा के लिए सेहत में रहते हैं। ये सेहत हमारा अहम है हमारा ज़िंदगी में। हमेशा हम कोशिश करना है ये सेहत को हिफाजत करने के लिए, क्योंकि लिए सेहत के बिना कुछ भी नहीं होता, काम भी नहीं कर सकता, हमारा कुछ काम भी कभी भी सही है नहीं होता। और इबादत अल्लाह के लिए इबादत भी नहीं कर सकता। और बच्चों से, हमारा रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, किसी से भी बात करना, उनको मुलाकात करना कुछ भी नहीं होता। लास्ट में हमारे घर में शादी भी होता है, उसमें भी शामिल होने के लिए मुश्किल होता है। कभी शामिल होते हैं, अटेंड करते हैं, वो भी मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि लिए हमारा सेहत अच्छा नहीं। इसलिए ज़रूर सेहत को हिफाजत करना है। इधर भी अच्छी तरह से हमको जी सकता है, आखिरत में भी हमको जी सकता है। ख्याल करना है, हमेशा हिफाजत करना है, ये सफाई करना है, पाकीज़गी करना है, कभी भी उसको छोड़ना नहीं। इस्लाम उतना ज़्यादा उसको सफाई को अहमियत दिया है। इधर इत्मीनान होना है, हर जगह में इत्मीनान होना है। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।